सद्गुरु यदि इंसान के जीवन में आता है, यदि एक इंसान को सद्गुरु का संग प्राप्त होता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। इसलिए जिन भक्तों ने ऐसे महान संतों को अपने जीवन के अंदर उनका संग प्राप्त किया, यदि जीवन के अंदर सद्गुरु की शरण ग्रहण की, तो ऐसे ही एक भक्त ने बहुत सुंदर कहा है कि यूं भी तो हम जीते थे पर जीने वाली कोई बात न थी, मुस्कुराती कोई सुबह न थी, हंसती हुई कोई रात न थी। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जीवन के अंदर दुख ही दुख थे और परेशानियां थी, जिंदगी से परेशान थे इसीलिए गुरु की ओर मुड़ गए। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि जो वास्तविक सुख था वो तो पहले पता ही नहीं था। संत के आने के बाद ही पता लग पाता है कि वास्तविक सुख है कहाँ और उसे प्राप्त कैसे किया जाता है। संत के आने के बाद ही जीवन की वो घटनाएं जो पहले शायद हमारे आंखों के आगे से होकर गुजर जाया करती थी, जिन्हें हम बहुत ही साधारणतः ले लेते थे, उनसे जो प्रेरणा प्राप्त होती है उसको शायद समझ ही नहीं पाते थे। इतने ही धार्मिक ग्रंथों को पहले भी पढ़ते थे, सुनते थे, लेकिन उनके आध्यात्मिक अर्थों से अपरिचित थे। लेकिन जिस वक्त संत का संग प्राप्त किया, जीवन के अंदर सद्गुरु आए, उनकी कृपा से धार्मिक ग्रंथों के वास्तविक अर्थों का पता लगा। और ऐसा ही एक प्रसंग रामचरितमानस में से आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित की गई, और इस ग्रंथ को उन्होंने 7 कांडों के अंदर बांटा। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। जिस वक्त उन्होंने रामचरितमानस लिखी, उनका मकसद केवल भगवान राम के जीवन की कहानी को हम सबके आगे प्रस्तुत करना नहीं था। वो राम के चरित्र को, नाम यदि उन्होंने रखा, आप यदि ध्यान से नाम के ऊपर भी अगर हम विचार करें थोड़ा सा, कि रामचरितमानस, कि भगवान राम जिन्होंने एक आदर्श मानव का जीवन संसार के समक्ष प्रस्तुत किया, वो आदर्श मानव, उसका जीवन हमारे जीवन के अंदर कैसे उतर आए, हम कैसे एक आदर्श मानव का जीवन जी पाए, यही रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते थे। लेकिन यदि हम किसी आदर्श को अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके लिए जरूरी है ये जानना कि वो आदर्श है क्या। यदि हम राम के चरित्र को अपने जीवन के अंदर उतारना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये जानना होगा कि भगवान राम कौन थे, तभी तो हम उनके बताए हुए रास्ते पर चल पाएंगे। और ऐसा ही प्रश्न भारद्वाज मुनि भी करते हैं, जो कि रामचरितमानस के अंदर ही बाल कांड के अंदर राम जी की कहानी को शुरू करने से पूर्व गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रसंग का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते हुए बताते हैं कि एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्मन सिधाए, जाग वल्क मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पद टेकी। कहते हैं कि एक बार की बात है कि भारद्वाज मुनि, जिनका आश्रम प्रयाग में था, जहाँ पर अनेकों ही संत महापुरुष नित्य प्रति आते रहते थे, सत्संग प्रवचन जहाँ पर हमेशा ही चलते रहते थे, एक बार ऐसा ही समागम वहाँ पर हुआ। और उस समागम के संपन्न होने के बाद जब सब महात्मा गण, सब मुनि लोग वहाँ से जाने लगे, तो जो भारद्वाज मुनि थे उन्होंने उन सभी साधु महात्माओं में से याज्ञवल्क्य मुनि को रोका और उनसे बड़ी ही करुणापूर्ण, बड़ी ही प्रेम पूर्ण निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ समय और हमारे आश्रम पर विराजे, आप कुछ समय और अपनी कृपा का लाभ हमें प्राप्त होने दें। और यदि उन्होंने ऐसा कहा, उसके पीछे एक विशेष कारण था, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि किस कारण से भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि को रोकते हैं, कुछ दिन और अपने साथ रुकने के लिए कहते हैं। वो बताते हैं, कहते कि भारद्वाज मुनि कहते हैं कि नाथ एक संशय बर मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत लागत मोहे बहलाजा, जो न कहूँ बढ़होत अकाजा।
भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से कहते हैं कि हे मुनिवर, मेरे मन में एक बड़ा भारी संशय है, मेरे मन में बड़ी दुविधा है जिसका निवारण मैं आपसे प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन ऐसा कहते हुए, उस संशय को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मेरे मन में बड़ा ही संकोच हो रहा है। और उस संकोच के वो 2 कारण बताते हैं। पहला कारण उन्होंने बताया कि मुझे बहुत भय लग रहा है। भय क्यों? भय इस डर से कि कहीं आप ये ना सोचें कि कहीं ये मेरी परीक्षा तो नहीं ले रहा। आप देखें कि अक्सर एक आम इंसान में, जिस वक्त हम भी, एक साधारण व्यक्ति भी संतों महापुरुषों की शरण में जाते हैं, किसी संत समागम में हम पहुंचते हैं, हमारे मन में भी अक्सर ये विचार आता है कि संतों महापुरुषों से तो कोई प्रश्न पूछना ही नहीं चाहिए। वो जो हमें सुनाते हैं बस हमें सुनना चाहिए, उनके विचारों को ग्रहण करना चाहिए, लेकिन उनसे कुछ पूछना नहीं चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इस बात के ऊपर विचार करें कि ये हमने जो धारणा बनाई है कि संतों से प्रश्न करना ही नहीं चाहिए, हम देखेंगे कि इस धारणा का कोई आधार नहीं है। यहाँ तक कि ये आप धार्मिक ग्रंथों की ओर एक दृष्टि डालें तो अनेकों ही धार्मिक ग्रंथों के अंदर ऐसा प्रसंग आता है जिसके अंदर शिष्यों ने अपने मुनियों से, ऋषिवर से, संतों से प्रश्न किए। और एक नहीं, आप देखें दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ वेद से हम शुरू करते हैं। वेद, उपनिषद शब्द को ही हम देखें, उपनिषद का अर्थ होता है पास बैठकर। अब पास बैठकर उन्होंने किस तात्पर्य से ये शब्द रखा? क्योंकि अगर आप उपनिषदों की शैली को देखेंगे तो वो इस शैली में रचित किए गए हैं कि जिसमें शिष्यों ने संतों से प्रश्न किए, महापुरुषों से प्रश्न किए, और जो उत्तर, जो उनके संशय का समाधान मिला, वही हमारे सामने आज उपनिषदों के रूप में प्रस्तुत है। फिर हम देखें गीता एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ जो हमारे समाज में जन साधारण के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। लेकिन गीता की शैली क्या है? गीता के अंदर भी अर्जुन ने प्रश्न किए और भगवान कृष्ण ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया, उसके संशयों का समाधान किया। फिर हम गुरु ग्रंथ साहब जी को देखें, उसके अंदर भी सिद्ध गोष्ठी नामक प्रसंग आता है जिसके अंदर सिद्धों ने गुरु नानक देव जी से प्रश्न किए। उनके मन में जो दुविधाएं थी, जो मान्यताएं, धारणाएं उन्होंने बनाई थी, जिनका जब गुरु नानक देव जी जब सत्संग सुनाते हैं उनके मन में बहुत से संशय उठते हैं और फिर वो उन प्रश्नों को गुरु नानक देव जी के आगे रखते हैं। गुरु नानक देव जी उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। इसलिए धार्मिक ग्रंथों को यदि हम देखें, एक एक धार्मिक ग्रंथ हमें बता रहा है, प्रेरणा दे रहा है कि जब हम संतों महापुरुषों के पास जाते हैं तो संशयों को छुपाने के लिए नहीं, बल्कि उनका निवारण करने के लिए। और ऐसा ही कुछ भाव मुनि भारद्वाज के अंदर भी है, और वो इसी भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यूं तो मैं जानता हूं कि शायद मेरी अज्ञानता है, शायद मैं बहुत कुछ ईश्वर के संबंध में नहीं जानता, लेकिन फिर भी मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ। और दूसरा कारण वो संकोच का बताते हैं कि मुझे लाज आती है। लाज, उन्होंने कहा कि कहत तोहे आवत भय लाजा, कि मुझे भय तो लग ही रहा है लेकिन साथ साथ लाज भी आ रही है, शर्म भी आ रही है। क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि कहीं आपके मन में ये विचार ना आए कि ये मुनि जो इतने समय से संतों के समागम में रहते हैं, जिनका निवास स्थान ही प्रयाग के अंदर है, तो इतने समय से ईश्वर की महिमा चर्चा सुनने के बावजूद भी अभी भी इनके मन में परमात्मा के प्रति इतने सारे प्रश्न हैं, मन में दुविधाएं हैं। ये क्या समझेंगे कि अगर मैंने पूछा तो मेरी अज्ञानता इनके सामने प्रकट हो जाएगी। और यदि हम देखें तो हमारे मन के अंदर भी अक्सर ऐसे भाव आते हैं कि यदि हमने किसी संत से, महापुरुष के आगे अपने संशय रखे, अपनी दुविधा रखी, तो कहीं हमारे विषय में भी ऐसा न सोचा जाए कि इतने समय से यदि ये ईश्वर की चर्चा, परमात्मा का गुणगान कर रहे थे, तो क्या अभी तक इनके संशयों का निवारण नहीं हुआ? एक छोटा सा अहंकार हमारे आगे आ जाता है कि कहीं प्रश्न पूछने से हमारी
अज्ञानता प्रकट ना हो जाए। हालांकि ये सारे भाव भारद्वाज मुनि के अंदर भी थे, लेकिन फिर भी वो एक बात और कहते हैं कि मुनिवर, मैं ये सब कुछ जानता हूँ, अपनी अज्ञानता से अवगत हूँ, आपकी महानता से अवगत हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक बात की जानकारी और भी है। और वो क्या कि मैंने ये सुना है, मैंने ये समझा है, अपने जीवन के अंदर जाना है कि यदि हम आध्यात्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो वो हम गुरु के सामने जब तक अपने संशयों को रखेंगे नहीं, तब तक हमारे वो संशय समाप्त नहीं हो सकते। हम आध्यात्मिकता की गहराई में उतर नहीं सकते। और यदि कोई गुरु से ही अपने प्रश्नों को छुपाता है तो फिर उसका मन भी कभी निर्मल नहीं हो सकता, उसके संशय भी कभी समाप्त नहीं हो सकते। इसीलिए इन सब बातों पर विचार करके मैं आपसे प्रश्न करता हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अब यहाँ पर हम एक और बात पर विचार करते हैं कि आश्रम के अंदर इतने ही संत महापुरुष थे, कोई एक दो नहीं, अनेकों ही समागम वहाँ पर हुआ करते थे, लेकिन उन सभी ऋषियों मुनियों में से भारद्वाज जी केवल याज्ञवल्क्य मुनि से उन्हीं के सामने अपने संशय को प्रस्तुत करते हैं। अब ये भी एक विचार करने की बात है कि इतने सारे संतों महापुरुषों में से उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि को ही क्यों चुना और किसी के सामने अपने संशय क्यों नहीं रखे। इसका भी उत्तर साथ साथ उन्होंने दिया। वो कहते हैं, करगत वेद तत्व सब तोरे। जब उन्होंने याज्ञवल्क्य मुनि को संबोधित किया, उसके साथ ये शब्द जोड़े, ये व्याख्या जोड़ी, करगत वेद तत्व सब तोरे, कि हे मुनिवर, आप तो सभी वेदों के सार को जानने वाले हैं, वेदों का सार आपकी मुट्ठी के अंदर है। आप देखें, बड़ी ही गहरी बात है ये। हम जिस वक्त आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, प्रभु को जानने की ओर बढ़ते हैं, हमारे जीवन के अंदर अनेकों ही संत आ सकते हैं, अनेकों ही हमें बताने वाले, समझाने वाले आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी हमें समझाना चाहते हैं, भारद्वाज मुनि हमें बताना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में आध्यात्मिक प्रश्न है तो उसको केवल एक आध्यात्मिक पुरुष के द्वारा ही उसका समाधान किया जा सकता है। वरना कहते हैं कि संसार के अंदर गुरु तो बहुत ही हैं। एक इंसान के जीवन के अंदर बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अनेकों ही ऐसे लोग आते हैं जो किसी न किसी संबंध में, किसी न किसी विषय में उनके गुरु कहलाए जा सकते हैं। जैसे हम देखें, एक माँ एक बच्चे का सबसे पहला गुरु है, क्योंकि वही उसे हाथ पकड़कर चलना सिखाती है, उसे बताती कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। एक पिता भी एक बच्चे का गुरु है, वो उसे समाज में रहना सिखाता है। वो बच्चा जब स्कूल जाता है, जब विद्या ग्रहण करता है, वहां पर भी उसके अनेकों ही शिक्षक होते हैं जो उसे किसी न किसी विषय के बारे में जानकारी देते हैं। अपने कार्य व्यवहारों में हमें ऐसे कितने लोग मिल जाते हैं जिनकी सलाह से हम अपने जीवन के अंदर लाभ प्राप्त करते हैं, वो भी उस विषय के संबंध में हमारे गुरु हैं। लेकिन जब हम आध्यात्म की बात करते हैं, कहते हैं ये सब लोग जिनसे हमें पूरा जीवन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कहते हैं ये सब लोग शिक्षा गुरु की कैटेगरी में शिक्षा गुरु कहलाते हैं। शिक्षा गुरु जो कि हमें जीवन में संसार के विषयों की जानकारी देते हैं। लेकिन एक संत, एक गुरु दीक्षा गुरु कहलाते हैं, जो कि आध्यात्म के विषय में हमारे गुरु हैं, जिनके विषय में धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि जिस वक्त एक इंसान अपनी आध्यात्मिक जिज्ञासा को शांत करना चाहता है, ईश्वर के बारे में जानना चाहता है, तो उसे किसी शिक्षा गुरु की नहीं, उसे एक दीक्षा गुरु की आवश्यकता है, जिसको कि उन्होंने बताया, संबोधित भी किया कि करगत वेद तत्व सब तोरे, कि जो धार्मिक ग्रंथों का, जो धर्म का सार है, जो तत्व है, उस ईश्वर को अपने भीतर जान लेना, उस परमात्मा को अपने भीतर देख लेना, प्राप्त कर लेना। और ऐसे संत, ऐसे महापुरुष जिन्होंने खुद उस ईश्वर को अपने भीतर देखा है, अपने भीतर जाना है और हमें दिखाने का सामर्थ्य रखते हैं, शास्त्रों में ऐसे गुरु को दीक्षा गुरु की संज्ञा दी गई है। और उनकी महिमा में उन्होंने लिखा कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
हर किसी को उन्होंने नमस्कार नहीं किया। बहुत गहराई की बात है। कहते हैं खंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, वो ईश्वर, वो परमात्मा जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, जिसकी महिमा से ये सारा संसार गुंजायमान हो रहा है। कहते हैं कि वही ईश्वर, वही परमात्मा जो हमारे घट के अंदर प्रकट कर दे, दिखा दे, तत्पदम दर्शितम, हमें दिखा दे अंतर में कि ये ईश्वर है, ये परमात्मा है, ऐसे गुरु को नमस्कार है, नमस्कार है। ये जो दीक्षा गुरु होते हैं, आप देखें बहुत साधारण सा एग्जाम्पल है अर्जुन का, उदाहरण हमारे सामने आता है, क्योंकि ये भी हम अपने अनुभव के आधार पर धार्मिक ग्रंथों, इतिहास की और यदि देखें तो हम जान पाएंगे कि केवल शिक्षा गुरु से ही जीवन की पूर्णता को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एक इंसान के जीवन के अंदर दीक्षा गुरु का एक बहुत बड़ा महत्व है, जिसके बिना उसका जीवन अधूरा रह जाता है। हम देखें अर्जुन के जीवन के अंदर बहुत से शिक्षा गुरु थे, द्रोणाचार्य जी, कृपाचार्य जी, भीष्म पितामह, जिनसे उन्होंने जीवन के अलग अलग विषयों में शिक्षा ग्रहण की थी। लेकिन जिस वक्त उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष आया, जब ऐसी घड़ी आई जब महाभारत का युद्ध सामने आया, उस वक्त अर्जुन घबरा गया। उसकी वो सारी शिक्षा ग्रहण की हुई, उसको वो हिम्मत नहीं दे पाई जिसके द्वारा वो धर्म के लिए युद्ध कर पाए। लेकिन जिस वक्त उसके जीवन में दीक्षा गुरु आए, भगवान कृष्ण आए, जब भगवान कृष्ण ने उसी अर्जुन को, उसी निर्बल, असहाय और बड़े ही हिम्मत हार चुके हुए अर्जुन को जिस वक्त दीक्षा दी, जिस वक्त अपने घट के अंदर अपने असली स्वरूप को, उस ज्योति प्रकाश रूप को दिखाया, उस वक्त अर्जुन के अंदर उस दीक्षा को ग्रहण करने के बाद अपने कर्तव्य की ओर बढ़ने की हिम्मत आई। वो जान पाया, वो समझ पाया कि जीवन के अंदर क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, और फिर उसने धर्म के लिए युद्ध किया और विजय भी प्राप्त की, एक दीक्षा गुरु के प्राप्त होने के बाद ही। ऐसे ही हम देखें कितने ही महापुरुषों के हम जीवन को यदि देखें, स्वामी विवेकानंद जी जो कि बहुत ही विद्वान थे, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जिस वक्त वो स्कूल में थे वो इतना अच्छा भाषण दिया करते थे, इतना अच्छा बोला करते थे कि उनके कई साल सीनियर जो स्टूडेंट्स थे, उनके जो सहपाठी थे, वो भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे, वो भी उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाते थे। इतने बुद्धिमान थे, इतने विद्वान वो थे। लेकिन इतनी बुद्धिमता होने के बावजूद, इतने सारे शिक्षा गुरुओं के पास उनका सानिध्य को प्राप्त करने के बावजूद भी स्वामी विवेकानंद के जीवन में एक दीक्षा गुरु की खोज थी। उन्होंने जब धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्हें पता लगा कि जीवन के अंदर जब तक ऐसे संत नहीं आ गए, जब तक ऐसे महापुरुष नहीं आ गए जो ईश्वर को हमारे अंदर में प्रकट कर दे, हमारे अंतर में दिखा दे, तब तक जीवन अधूरा है। क्योंकि उसके बिना जीवन का जो लक्ष्य, जो ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, वो पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए भारद्वाज मुनि भी आज इन्हीं भावों को लेकर याज्ञवल्क्य मुनि के सामने अपने संशयों को रख रहे हैं। और जिस वक्त वो ऐसा कहते हैं, वहाँ पर हमारे सामने एक और बात भी आती है, जहाँ हम धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं, सुनते हैं कि संतों महापुरुषों के पास जाकर प्रश्न करना चाहिए। अब कई बार जब ये कहा जाता है कि प्रश्न हमारे होने चाहिए, लेकिन प्रश्न भी कैसे हों? एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा समागम था, वहाँ पर कोई संत महापुरुष प्रवचन कर रहे थे। जब उन्होंने सत्संग किया, प्रवचन किया, उसके समाप्त होने से पूर्व उन्होंने सभी लोगों का आह्वान किया कि जो भी जिसके मन में कोई प्रश्न है, यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो वो सादर आमंत्रित है, वो अपने प्रश्नों को पूछ सकता है। जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, एक बूढ़ी माता संत महापुरुष से, उन्हीं महात्मा जी से मिलने आई और उनके चरणों में गिर पड़ी। बोली, महाराज, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं बहुत परेशानी में हूँ। जब आपने कहा कि जब कोई प्रश्न करना चाहता है वो सादर आमंत्रित है, मेरा एक बड़ा जरूरी प्रश्न है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। महात्मा जी ने कहा, हाँ माता जी, आप पूछिए, क्या जानना चाहती हैं। माता जी तुरंत उठी, अपने कपड़े उन्होंने झाड़े और कहा कि महात्मा जी, मेरी जो भैंस है ना, वो 3 दिन से गुमी हुई है। सब जगह देख लिया, गाँव के कोने
कोने कोने में छान लिया, कहीं पर भी नहीं मिली, बस अब एक आपका ही सहारा है। आप ही इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि मेरी भैंस कब मिलेगी और कहाँ मिलेगी। कहते कि इस तरीके के प्रश्न ही, संसार से संबंधित प्रश्न ही, आध्यात्मिक पुरुष के सामने हम जाते हैं तो आध्यात्मिक प्रश्न ही होना चाहिए। और प्रश्न क्या होना चाहिए, ये भी भगवान कृष्ण ने गीता के 4 अध्याय में बताया। कहते हैं कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शिना। कहते जब आप किसी महापुरुष के पास जाते हैं तो श्रद्धा से जाएं, भाव से जाएं और जाकर उनके सामने प्रश्न रखें। क्या प्रश्न रखें कि क्या आप हमें ईश्वर के तत्व से दर्शन करवा सकते हैं? क्या आप उस ईश्वर को, परमात्मा को हमारे अंतर में प्रकट कर सकते हैं, दिखला सकते हैं? और जो कहे हाँ, और जिस वक्त हमें दीक्षित करे, जिस वक्त हमें ज्ञान दे, दिखा भी दे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसे गुरु के समक्ष आप अपने जीवन को समर्पित कर देना, ये प्रश्न हमारा होना चाहिए। और विवेकानंद ने यही प्रश्न किया था। जब इस प्रश्न को लेकर उसने खोज की तो वो जीवन के अंदर एक दीक्षा गुरु, एक पूर्ण संत स्वामी रामकृष्ण परमहंस को खोज निकालने में सफल हो गए। और इन्हीं सब विचारों को लेकर जो भारद्वाज मुनि हैं, वो भी याज्ञवल्क्य मुनि के आगे प्रश्न रखते हैं। वो भी अब अपने संशय को प्रस्तुत करते हैं और क्या कहते हैं, कहते हैं कि ये सब बातें विचार करके कि गुरु के सामने अपने संशय को छुपाना नहीं चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने भगवान राम के नाम की बड़ी महिमा सुनी है कि ऋषियों ने, मुनियों ने, वेदों पुराणों ने भगवान राम की इतनी महिमा गाई है, लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आई, मैं एक बात जान नहीं पाया कि वो नाम जिसका सभी ऋषि मुनि जिसका ध्यान करते हैं, जिसका स्वयं भगवान शिव भी ध्यान करते हैं और जिसका ध्यान करने से भगवान शिव कहते हैं कि काशी में प्राण त्यागते हुए उस राम का नाम लेते हुए परम गति की प्राप्ति होती है, मैं आज तक ये नहीं जान पाया कि वो नाम कौन सा है और वो राम कौन से हैं जिनका भगवान शिव ध्यान करते हैं। क्यों? आगे वो अपने प्रश्न को स्पष्ट करते हैं, कहते हैं कि महाराज एक राम तो वो हैं जिनके विषय में मैंने सुना है, जिनको मैं जानता हूँ, पहचानता हूँ, जो राजा दशरथ के घर में जिन्होंने जन्म लिया, जिनकी कहानी को केवल मैं ही नहीं संसार के सभी लोग जानते हैं। अब आप सब लोग, हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। अब आप सब लोगों में से ही हम यदि किसी एक 10 साल के बालक को खड़ा कर दें और उससे पूछें भगवान राम को जानते हो, तो भगवान राम के जीवन की कहानी वो भी बड़ी आसानी से बता सकता है। उसने भी बचपन से कई बार रामलीला देखी होंगी, उसको भी पता है कि महाराज दशरथ के 4 बेटे थे, सबसे बड़े भगवान राम थे। जब वो बड़े हुए, उनकी सीता माँ से शादी हो गई, उसके बाद सीता माँ का अपहरण हुआ, उन्होंने रावण के साथ युद्ध किया, सीता माँ को वापस ले आए, विभीषण का राज्य अभिषेक कर दिया। इतनी कहानी हर एक इंसान, एक बच्चे को भी पता है। और यही बात भारद्वाज मुनि भी कहते हैं, कहते एक राम जिनकी कहानी सब जानते हैं, उनको तो मैं भी समझता हूँ, लेकिन वो राम कौन से हैं जिनको भगवान शिव जी जिनका ध्यान करते हैं, जिनका नाम वो लेते हैं और कहते हैं कि जिनका नाम लेने से काशी में मुक्ति हो जाती है, फिर वो राम कौन से हैं? जब उन्होंने ऐसा प्रश्न किया, हम देखें कि आज भी बहुत से लोग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और जब अपने मन मति के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार उसके अनेकों अर्थ लगाते हैं। और बहुत से लोगों का ये कहना है कि भगवान राम एक नहीं थे, बहुत सारे राम थे। और उदाहरण क्या देते हैं, कहते धार्मिक ग्रंथों के अंदर ही लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर कबीर दास जी ने ही कहा है, उदाहरण देते हैं कि कबीर दास जी कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सगल पसारा, एक राम सबहूते न्यारा। कहते एक नहीं, 4 नाम है। अब ये तो बड़ी समस्या होगी। कहते अब हमें कैसे पता चले कि कौन से वाले राम प्रभु राम है, कौन से वाले राम के नाम लेने से मुक्ति होती है, काशी तक पहुंचा जाता है, कौन से राम है,
तो बड़ी समस्या की बात है। और इसी पे वाद विवाद करते हैं कि कितने राम थे, वो राम अलग था, वो राम अलग था। लेकिन हम देखें कि जिस वक्त हम ऐसा विचार रखते हैं, कितने लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, हमारा अधूरा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। देखिए जब कबीर दास जी ने ऐसा कहा, उन्होंने केवल ये प्रश्न ही हमारे सामने नहीं रखा, उन्होंने इसका उत्तर भी दिया है, उत्तर भी आगे बताया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सगल पसारा, वही राम सबहु ते न्यारा। कहते कि वो कोई अलग अलग नहीं है, एक ही ईश्वर, एक ही परमात्मा है। अब उन्होंने ये बात यदि कही है तो इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए देखने में वो चारों के चारों राम अलग अलग नजर आते हैं। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा उस असली राम से, एक राम से अभी परिचय नहीं है। हमारा परिचय किसी भी महापुरुष, किसी भी संत, किसी भी अवतार से, चाहे वो भगवान राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, देवी माँ हैं, भगवान शिव हैं, ईसा मसीह हैं, हमारा परिचय उनसे कैसे कराया गया? बचपन से हमें एक तस्वीर दिखाई गई कि ये भगवान राम हैं, एक मूर्ति दिखाई गई, ये भगवान कृष्ण हैं, उन्होंने हाथ में मुरली पकड़ी है, ये देवी माँ है, उन्होंने शेर की सवारी की है, ये भगवान राम है, साथ में लक्ष्मण है, साथ में सीता है। ये तस्वीरों से आज हम भगवान राम को, किसी भी अवतार पुरुष को पहचानते हैं। लेकिन विचार करने वाली बात है कि ठीक है, ये एक प्रतीक, एक संकेत, ये सब, ये मूर्तियां, ये सभी के सभी स्वरूप उस एक राम की ओर इशारा अवश्य कर रहे हैं, हमारे मन को उस राम को जानने की प्रेरणा अवश्य दे रहे हैं। लेकिन क्या वो प्रभु राम केवल मात्र एक स्वरूप हैं? वो क्या केवल मात्र एक स्थान पर स्थित हैं? और यदि ऐसा ही है तो फिर जिस शरीर को हम प्रभु मानते हैं, हम राम मानते हैं या हम कृष्ण मानते हैं, वो शरीर तो वो कब का छोड़ गए। कितने कि भगवान कृष्ण तो द्वापर युग के अंदर आए थे, उस समय उन्होंने ये शरीर धारण किया था और कुछ समय बाद उस शरीर को छोड़कर चले गए। भगवान राम त्रेता युग के अंदर आए थे, ये जो आज हम स्वरूप देखते हैं, उस समय उन्होंने वो शरीर धारण किया था, लेकिन कुछ समय बाद उस शरीर को छोड़कर चले गए। लेकिन वो राम तो आज भी हैं, कृष्ण तो आज भी हैं, तभी तो हम उनके नाम के आगे श्री राम लगाते हैं, उनके नाम के आगे श्री कृष्ण लगाते हैं। हमने कभी भी नहीं कहा कि स्वर्गवासी राम या स्वर्गवासी कृष्ण, हम ऐसा कभी भी नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जैसे वो उस समय थे वो आज भी हैं और हर समय रहते हैं। सृष्टि के होने से पहले भी थे और जब सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब भी वो रहेंगे, क्योंकि वो राम, वो कृष्ण, वो कोई शरीर नहीं, वो तो एक शक्ति है जो हर समय में, हर काल में विद्यमान रहती है और कुछ समय के लिए वो शरीर धारण कर लेती है। एक समय के लिए, उस युग के लिए उन्होंने वो शरीर धारण कर लिया था, उस शरीर को छोड़ के चले गए, लेकिन वो शक्ति तो आज भी है, हमेशा रहती है। जब तक हमने उस शक्ति को नहीं जाना, जब तक उस शक्ति को नहीं जाना, तब तक राम के भेद को, किसी भी संत महापुरुष ईश्वर के भेद को समझ नहीं सकते। और जब कबीर दास जी ने कहा कि वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वही राम का सगल पसारा, वही राम सबहु ते न्यारा, उन्होंने ऐसा कब कहा? उन्होंने ऐसा कब कहा? वो स्पष्ट करते हैं, बताते हैं। उन्होंने कहा कि राम की कहानी तो सभी सुनते हैं, सभी को पता है, सभी ने याद कर लिया, हमें पता है ये राम के जीवन की कहानी है, लेकिन उसके पीछे जो रहस्य है वो कहते हैं जानी जानी रे राजा राम की कहानी, अंतर ज्योत राम प्रगासा गुरमुख विरले जानी। कहते कि राम की कहानी को जानना ये भी एक बहुत बड़ी बात है, केवल सुनने से समझ नहीं आ सकती। कहते अंतर ज्योत राम प्रगासा, कि वो राम, जब मैं अपने अंतर जगत में उतरा अपने गुरु की कृपा से, वहां मुझे पता लगा कि वो राम तो एक शक्ति है जो मेरे ही अंतर में ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में विद्यमान है। और जब मैंने उस शक्ति को देखा, अपने अंदर जुड़ा, तब मुझे समझ में आया भगवान के जीवन का रहस्य क्या था। तब मुझे समझ में आया उन्होंने जो लीलाएं की थी वो हमें क्या समझाना चाहती थी। इसलिए उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने सुनी है, मैंने दोहराई है, मैंने बोली है, उन्होंने कहा
मैंने जानी है राजा राम की कहानी। और यही बात जिस वक्त ये प्रश्न भारद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि के सामने रखते हैं, उनसे पूछते हैं कि प्रभु मेरे मन में ये संशय है, आप ही इसका निवारण करें। तो फिर याज्ञवल्क्य मुनि बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कहते हैं कि यदि आपके मन में ये संशय है तो फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि भगवान शिव स्वयं सती को बताते हुए रामचरितमानस के अंदर ही बताते हैं कि वो कौन से राम हैं जिनका वो ध्यान करते हैं। वो कौन से राम हैं उन्होंने बताया। कहते हैं कि मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि, वेद पुराण निगम आगम जासु कीर्ति गावही। कि जिस वक्त भगवान शिव के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं कि उन्होंने कौन से राम की बात की, वो खुद बताते हैं कि जिस राम का ध्यान सभी ऋषि मुनि करते हैं, जिस राम की महिमा जो सभी धार्मिक ग्रंथों ने गाई है, वो राम कोई और नहीं, कहते सोई राम व्यापक ब्रह्म। वो एक शक्ति जो संसार को चला रही है, जो कण कण में व्याप्त है, वही एक राम, वही ब्रह्म है जो कि इस संसार के अंदर अवतार धारण करते हैं। कि वही राम अवतार धारण करके रघुकुल के अंदर आए हैं, जो राम कण कण के अंदर व्याप्त हैं, उस ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में। और उसी राम का ध्यान मैं अपने अंतर जगत में करता हूँ। और जिस वक्त भगवान शिव ने ऐसा कहा, फिर भारद्वाज मुनि के मन में एक और संशय आता है। कितने कि अगर वही राम थे, अगर वही वो जो ब्रह्म थे, उन्हीं का उन्होंने ध्यान किया, तो फिर वो नाम कौन सा है जिसका नाम लेने से भगवान शिव कहते हैं कि मुक्ति हो जाती है। काशी में जब प्राण त्यागा जाता है तो फिर मुक्ति हो जाती है, वो नाम कौन सा है। अब जिस वक्त वो ऐसा प्रश्न रखते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि समझाते हैं, कहते कि जिस वक्त हम महापुरुषों की वाणी को सुनते हैं, किसी भी अवतार पुरुष की वाणी को सुनते हैं, हम केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं। आम साधारण इंसान क्या करता है, हमने शब्दों को पकड़ लिया कि काशी में मरने से मुक्ति हो जाती है, राम का नाम लें और काशी में प्राण त्यागें तो मुक्ति हो जाती है। लेकिन जब महापुरुष बात करते हैं, क्या वो बाहरी जगत की बात करते हैं? ऐसा नहीं है। महापुरुष जो अंतर जगत में स्थित हैं, जिन्होंने अंतर के जगत को जाना है, वो जब भी कोई बात करते हैं वो आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई होती है, वो अंतर जगत की ओर इशारा करती है। यदि उन्होंने कहा कि काशी में प्राण त्यागने से, राम का नाम लेने से परम पद प्राप्त होता है, तो फिर उन्होंने कौन से काशी की बात की? ये बाहर की काशी की नहीं, ये जो बनारस के पास जो काशी है उसकी बात नहीं की। क्योंकि अगर इसी काशी की बात की होती तो आप देखें, संत मीराबाई जी हुई हैं, भक्त मीराबाई जी, उन्होंने भी जब ईश्वर को जाना, गुरु की कृपा को प्राप्त किया, उस ईश्वर के प्रेम में डूबी, उन्होंने अपनी रचना में क्या कहा है? वो कहती हैं, सखीरी मैं प्रभु चरणन की दासी, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है अविनाशी, अब मैं काहे को जाऊं काशी, सखीरी मैं प्रभु चरणन की दासी। कितनी हैरानी की बात है, मीराबाई कहती हैं कि अब मुझे काशी जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप देखें, यदि वो बाहर की काशी का जिक्र करते हैं, क्या एक महापुरुष कहेंगे, एक महापुरुष दूसरे महापुरुष की बातों को क्या काट सकते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें भेद लगता है तो इसके अंदर हमारी ही समझ का कुछ फेर है। यदि उन्होंने कहा, मीराबाई ने कहा, घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है अविनाशी, कि वो ईश्वर, वो तत्व जब मुझे सब कुछ अपने घट के भीतर ही मिल गया तो फिर मुझे बाहर के स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा उन्हें कब कहना पड़ा? जब उन्होंने देखा कि लोग महापुरुषों के कथनों को, अगर ये कहा गया, इसमें कोई संशय नहीं है कि शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों के अंदर दर्ज है, काश्यांतु मरना मुक्ति, कि काशी में मरने से मुक्ति प्राप्त होती है। लेकिन जिस वक्त हम महापुरुषों की बातों को बाहरी अर्थों से जोड़ देते हैं, तब उन्हें समझाने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। मीराबाई ने कह दिया कि मुझे वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जो काशी क्या है जिसका जिक्र भगवान शिव ने किया, जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि जहाँ पर प्राण त्याग देने से मुक्ति हो जाती है, उन्होंने शास्त्र बताते हैं कि काशी क्या है। काशी किसी एक फिजिकल जगह, कोई एक भौतिक स्थान का नाम नहीं है।
काशी तो एक अवस्था है। कहते हैं ब्रह्म तत्व प्रकाशः, कि जहां पर उस ब्रह्म का प्रकाश हो रहा है, जहां पर वो प्रकाश रूप ब्रह्म विद्यमान है, यस्याम अवस्थायाम स काशी, कि उस अवस्था को जिस वक्त एक जिज्ञासु गुरु की कृपा से अंतर में उस स्थित उस ईश्वर, प्रकाश रूप ईश्वर को जानता है, उसका ध्यान करता है, उसको देखता है, कहते हैं यस्याम अवस्थायाम स काशी, उस अवस्था को काशी कहा गया है। और जिस वक्त उस प्रकाश का ध्यान करते हुए कोई प्राणी अपने प्राणों को त्यागता है, जब उसकी मृत्यु होती है, कहते हैं कि उस अवस्था में ईश्वर का प्रकाश का ध्यान करते हुए अगर अपने प्राणों को त्यागा, तो निश्चय ही आप उसी प्रकाश के अंदर समा जाएंगे, आप मुक्ति को प्राप्त करेंगे। क्योंकि हर एक धार्मिक ग्रंथ, भगवान कृष्ण भी कहते हैं गीता के अंदर, जो अंत समय में मुझे स्मरण करते हुए, मेरा ध्यान करते हुए, मेरा नाम लेते हुए प्राणों को त्यागता है, वो मुझी को प्राप्त होता है, वो परम पद को प्राप्त होता है। इसलिए वो काशी जो अंतर में स्थित है, वो प्रकाश जब उसका ध्यान होता है, तब हम उस अवस्था को प्राप्त करते हैं, काशी की अवस्था को। काशी की ये अवस्था जहाँ पर हम उस प्रकाश का ध्यान करते हैं, ये अवस्था आती कैसे है, ये भी विचार करना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने कहा राम का नाम लेते हुए काशी में जब मृत्यु हो, तो ये प्रकाश, अंतर में उस प्रकाश का दर्शन, ये संभव ही तभी होता है जब हम राम के वास्तविक नाम को, ईश्वर के, परमात्मा के वास्तविक नाम को जानते हैं। क्योंकि उसी नाम के प्रभाव से ही हम अंतर में ईश्वर के ज्योति रूप को भी देख पाते हैं। लिखा है रामचरितमानस में, तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए रूप नाम अधीना। स्पष्ट किया कि जिस वक्त ईश्वर का नाम आप लेंगे, परमात्मा के रूप को भी अपने भीतर में देख पाएंगे। अब आप देखें कि यदि वो राम, हम सोचते हैं कि भगवान शिव राम राम का जाप करते हैं, यदि संसार में राम का नाम लेने से मुक्ति होती है, तो राम राम तो हर कोई कर रहा है, बहुत आसान है, हर किसी को करना आता है। कहते राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। कहते राम का नाम लेना, राम राम करना तो बहुत आसान है। कहते एक चोर भी यदि चोरी करने जाता है तो राम राम करके ही जाता है, हाथ जोड़कर प्रणाम करके जाता है कि हे प्रभु मेरा काम बना देना। लेकिन क्या उसका ऐसा व्यवहार, उसका ऐसा कर्म कि मुंह से राम राम करे और साथ में चोरी करता जाए, तो क्या उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी? संभव नहीं है, असंभव है। इसलिए कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। जिस नाम से राम मिले वो नाम कोई और, वो नाम तो कुछ और ही है, जिससे उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है, वो नाम कुछ और है, जिसको गुरु अमरदास जी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर बहुत सुंदर कहते हैं। कहते हैं कि राम का जिस वक्त नाम लिया जाता है, कहते हैं कि राम राम सब कोई कहे, कहिए राम न होए, गुर प्रसादी राम मन वसे, ता फल पावे कोई। कि जिस वक्त गुरु का प्रसाद मिलता है, जिस वक्त संत से हमारा मिलन होता है, उस वक्त हमें समझ में आता है कि भगवान का वो वास्तविक नाम क्या है। राम नाम उर में गइयो, जाके सम नहीं कोय, जिस सिमरत संकट मिटे, दरस तिहारो होए। कहते हैं कि राम नाम उर में गइयो, गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि जिस वक्त राम का नाम हम अपने अंतर में धारण करते हैं, राम नाम उर में गइयो, कि जिस वक्त राम का नाम अंतर में आ जाता है, उस वक्त हम उस प्रभु को अपने भीतर देख भी पाते हैं कि दरस तिहारो होए, वो ईश्वर, वो परमात्मा अपना रूप भी हमें दिखाता है। लेकिन हम देखें, हम तो बचपन से ईश्वर का नाम लेते आ रहे हैं, क्या हमने परमात्मा के उस वास्तविक रूप को अपने भीतर में देखा है? हम तो नहीं देख पाए। कारण क्या है? कि हम उस नाम से परिचित ही नहीं हैं। वो नाम जिसके लिए कहा गया कि देखिए रूप नाम अधीना, जिसके लिए कहा गया कि जिस नाम ते राम मिले वो नाम कोई और, वो नाम कहीं बाहर नहीं, वो नाम हमारे अंतर में ही है। और वो गुरु संत महापुरुष, उनका कार्य जीवन के अंदर इतना है कि वो हमारे अंतर में उस नाम को
प्रकट कर देते हैं, उस नाम को हमें जना देते हैं, उसका अनुभव करवा देते हैं, क्योंकि वो नाम देखने, बोलने, सुनने में नहीं आता, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा भी, नाम रूप दुई अकथ कहानी, समझत सुखद न परत बखानी, कि वो नाम जो कि समझने में सुखद है, केवल समझा जा सकता है, ना परत बखानी, उसको बखान किया ही नहीं जा सकता, अखत है, शब्दों में आता ही नहीं है। इसलिए वो नाम क्या है जो हमारे अंतर में अव्यक्त है। कहते हैं कि जिस वक्त पूर्ण संत मिलते हैं वो हमें उस नाम से जोड़ देते हैं, और जिस वक्त वो नाम हमारे अंतर में प्रकट होता है गुरु की कृपा से, तब हम अपने अंतर में ज्योति रूप परमात्मा को देख भी पाते हैं। और जब उस ज्योति रूप परमात्मा को देखते हुए, जब अंत समय में उस नाम को धारण करते हुए, ज्योति को देखते हुए जब प्राण त्यागे जाते हैं, तो निश्चय ही परम पद की प्राप्ति होती है। शास्त्र धार्मिक ग्रंथों में यदि लिखा गया तो ये कथन सर्वथा सत्य ही है। इसलिए इंसान का कर्तव्य क्या है? जिस वक्त भारद्वाज मुनि ये सब सत्संग याज्ञवल्क्य मुनि से प्रश्न करते हैं, उनका समाधान प्राप्त करते हैं, तब बड़े ही विनम्र भाव से अपने कर कमलों को जोड़कर प्रणाम करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही आज मेरे संशयों का निवारण हुआ है। आज मैं जान पाया, आज सत्संग के माध्यम से मेरी सारी संशय, मेरी सारी दुविधा, मेरे सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, और अब मैं जान पाया कि वो राम कौन है। तो इसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर भी हम जिस वक्त ईश्वर को जानने निकलते हैं, जिस वक्त हम परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं, हमें भी ऐसे महापुरुष, ऐसे संत, ऐसे दीक्षा गुरु की आवश्यकता है जो हमारे अंतर में उस ईश्वर के वास्तविक नाम, उस अव्यक्त अक्षर को प्रकट कर दे। तभी हम अपने अंतर में उस परमात्मा के ज्योति रूप को भी देख पाएंगे और उस अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे जिसे काशी की अवस्था कहा गया, जहाँ पर पहुंचकर यदि हमारे प्राणों का अंत होता है तो हमारी जीवन का, हमारी आत्मा का कल्याण होगा। लेकिन अब यहाँ पर एक बात विचारणीय और भी है कि जिस वक्त हम ये बात कहते हैं, जिस वक्त धार्मिक ग्रंथ शास्त्र कहते हैं कि अंत समय में ईश्वर का नाम लेने से परम गति की प्राप्ति होती है, आप विचार करें, बहुत से लोगों के यही भाव होते हैं कि ठीक है, जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो, अंत समय में परमात्मा का नाम ले लेंगे, जब अंत समय आएगा फिर देखेंगे। लेकिन आप ये बात याद रखिए कि जो कार्य, जो व्यवहार हमने जीवन पर्यंत अपनाया है, जीवन के अंतिम समय में भी हमें वही बातें, वही कार्य, वही व्यवहार याद आता है। अब एक बच्चा जो सारा साल तो स्कूल गया नहीं, उसने ना क्लास वर्क किया ना होमवर्क किया, यदि वो कहे कि मैं एग्जाम वाले दिन देख लूंगा, आंसर लिख दूंगा, प्रश्न पत्र में उत्तर लिख दूंगा, तो उसका ऐसा सोचना कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर वो ऐसा करता है, सारा साल पढ़ा नहीं, तो फिर अंत समय में जब परीक्षा का समय आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? वो पास नहीं हो सकता, रिजल्ट फेल ही मिलेगा। कहते इस तरीके से हमने सारा जीवन जिन चीजों का ध्यान किया है, पुत्र का, पत्नी का, पति का, धन का, मान का, सम्मान का, अंत समय में भी हमें इन्हीं सब चीजों का ध्यान रहेगा। जब तक हमने जीवन के रहते रहते, जीवन के इस समय में जो हमारे पास आज है, उपलब्ध है, जब तक हमने आज इस समय ईश्वर के उस नाम को नहीं जाना, तब तक हम अंत समय में भी उसके उस नाम को जान नहीं सकते। इसलिए बहुत सुंदर कहा किसी ने, कहते हैं कि जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं बानी, भज लेहुरे मन सारंग पानी। कि जब तक तेरे शरीर में जान है, जब तक जरा रोग नहीं आया, कहते जब तक बुढ़ापा नहीं आया, क्योंकि अक्सर लोगों का ये विचार होता है कि ठीक है जी, बुढ़ापे में देख लेंगे कैसी भक्ति करनी है, बुढ़ापे में सत्संग देख लेंगे, बुढ़ापे में खोज करेंगे कि हाँ गुरु होना चाहिए। क्योंकि जब लग जरा रोग नहीं आया, अगर तुम कहते हो कि बुढ़ापे में सोचेंगे ईश्वर की भक्ति, परमात्मा के नाम को जानने के विषय में, तो बुढ़ापे में तो इंसान अपने शरीर को संभालने योग्य नहीं होता। उसको संभालने के लिए भी उसे लाठी का सहारा चाहिए। किसी ने पकड़कर उठा दिया, बिठा दिया तो काम चल गया, किसी ने खिला दिया तो
खा लिया, आंखों से दिखता नहीं है, कमर टेढ़ी हो गई, पैर घुटने साथ नहीं देते। कहते हैं कि यदि तुमने शरीर के सही रहते रहते, यदि आज युवावस्था के अंदर, आज जो समय है जब शरीर काम कर रहा है, यदि तब तुमसे भक्ति नहीं हुई, यदि तब तुमसे ईश्वर के नाम को जाना नहीं गया, तो उस अवस्था में क्या ये संभव है कि ईश्वर के नाम को जान लोगे? प्रयास करके भी, इच्छा रख के भी संभव हो नहीं पाएगा। ऐसे ही एक बहुत सुंदर इसी विषय पर एक छोटी सी घटना मुझे याद आई कि एक बार गुरु नानक देव जी सत्संग कर रहे थे और जिस वक्त वो अपने प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि संगत के अंदर एक बहुत छोटा सा बालक, 8-10 साल का एक बालक बैठा हुआ है और बड़े ध्यान से सत्संग श्रवण कर रहा है। जिस वक्त सत्संग कार्यक्रम समाप्त हुआ, सब लोग गए, वो बालक बड़े ही शांति से, बड़े ही विनम्र भाव से वहीं पर बैठा रहा। गुरु नानक देव जी उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि बेटा तुम कहाँ से आए हो? मुझे तो तुम्हें देखकर बड़ी हैरानी हो रही है कि आज के समय में जहाँ पर समझदार लोग, जहाँ पर वयस्क वृद्ध जो ईश्वर की ओर बढ़ना नहीं चाहते, और तुम्हारी तो खेलने खालने की उम्र है, तुम यहाँ पर बैठकर सत्संग श्रवण कर रहे हो, ऐसी क्या बात है? तो वो बालक उत्तर देता है, कहते हैं महाराज, मैं भी पहले ऐसे ही सोचता था कि अभी मेरी खेलने खाने की उम्र है, लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ को चूल्हा जलाते हुए देखा और जिस वक्त वो चूल्हा जला रही थी, उसने उसके अंदर आग लगाई। मैंने देखा कि उसने सबसे पहले एक छोटी लकड़ी को उस चूल्हे में डाला। जब उस छोटी लकड़ी ने, उसने फूंक मारी, आग पकड़ ली, फिर उसके बाद उसने बड़ी लकड़ी को चूल्हे में डाला, फिर आग जली और उसने भोजन पकाया। कहते कि मुझे वो देखकर बड़ी हैरानी हुई कि जैसे इस चूल्हे में पहले छोटी लकड़ी झोंकी गई, क्या ऐसा संभव नहीं है कि जब मृत्यु आए, जब काल आए, वो पहले किसी छोटी आयु के व्यक्ति को ले जाए? क्योंकि जिस वक्त मृत्यु आती है, जिस वक्त काल आता है, हम रोज अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप देखें, पिछले दिनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे 11 सितंबर को जो अटैक हुआ, जितने लोग उस बिल्डिंग के अंदर काम करने गए थे, वो सब लोग यही सोच के गए थे कि जैसे हम रोज काम पे जाते हैं, आज जा रहे हैं। क्या उन्होंने ये सोचा था कि ये हमारे जीवन का आखिरी दिन होगा, कि आज हम उसी बिल्डिंग के अंदर समाप्त हो जाएंगे? उन्होंने नहीं सोचा था। इसलिए महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया, कहते हैं जह जह दादू पग धरे तहाँ काल को फंद, सिर ऊपर साधे खड़ा अझू न चेते अंध। कि वो तो जहाँ तुम एक पग, एक पैर बढ़ाते हो, दूसरा कदम जहाँ रखते हो, काल भी तुम्हारे साथ साथ वहीं पर कदम रख देता है। इसलिए कितने सिर ऊपर साधे खड़ा, वो तो हर वक्त तुम्हारे ऊपर साधा हुआ है। निश्चित है जिस दिन इस संसार के अंदर जन्म लिया था, उसी दिन यहाँ से जाने का समय भी निश्चित हो गया था, लेकिन कब और कहाँ ये इंसान नहीं जानता। इसीलिए जीवन के अंदर जब ऐसी परिस्थिति आई, जो बात चल रही थी कि उस छोटे बालक ने जब ऐसा देखा, उसने कहा कि जब मैंने देखा कि छोटी लकड़ी पहले जल सकती है, तो मेरे मन में विचार आया कि मेरा जीवन भी तो हो सकता है बचपन में ही समाप्त हो जाए, और फिर यदि जो करने योग्य कार्य है, उस ईश्वर की प्राप्ति, उस परमात्मा को जानना, अगर वो नहीं किया तो फिर मेरा जीवन भी निरर्थक है। इसलिए शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ, यदि हमारे जीवन के अंदर हमने उन्हें कुछ महत्व दिया है, यदि हमने ये विचार रखा है, यदि हम ईश्वर के प्रति कोई भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो वो सब भाव, हमारी श्रद्धा वो सार्थक तभी हो पाएगी जब हम समय के रहते रहते, ये समय जो आज हमारे हाथ में है, समय के रहते रहते उस ईश्वर को जानने की और भी बढ़ें, उस परमात्मा को अपने भीतर देखें, जाने, उस नाम का अनुभव करें, जिस नाम की प्राप्ति से ही, जिस नाम की उपलब्धि से ही हम अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर जा सकते हैं और मृत्यु के उपरांत भी हम उस परम पद, उस परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए महापुरुषों ने हमें प्रेरणा दी धार्मिक ग्रंथों के माध्यम से कि खोज होनी चाहिए हमारे जीवन की, कि ये नहीं हमने
सुन लिया। बहुत से लोग कहते हैं जी हमें तो सत्संग प्रवचन सुनना बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, बड़ी आत्म विभोर हो जाती है, भाव विभोर हो जाती है। ठीक है, हम सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, लेकिन सुनकर पढ़कर जब तक हमारी खोज ही आरंभ नहीं हुई, जब तक हमने जाना ही नहीं, जब तक हम उस प्रभु से जिसकी चर्चा, जिसकी बातें हम कर रहे हैं, हम मिले ही नहीं, तब तक इन चर्चाओं का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए जरूरत है उस अनुभव को प्राप्त करने की, जरूरत है उस ज्ञान को प्राप्त करने की, जरूरत है उस नाम को अपने भीतर जान लेने की, जिसको जान कर ही हम अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ा सकते हैं। उस लक्ष्य की ओर जो ईश्वर ने निर्धारित किया कि भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। मिला ही इसलिए है ताकि उस ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। यहाँ तक उन्होंने कह दिया अवर काज तेरे किते न काम। इसका ये अर्थ नहीं कि उन्होंने कह दिया कि भी आप सब काम छोड़ दो, अपना घर बार छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो और चल पड़ो ईश्वर की प्राप्ति के लिए। नहीं, उन्होंने कहा अवर काज तेरे किते न काम। ये काम जो परिवार का पालन पोषण, खाना पीना, जो जीवन का एक अंग है, जीवन को बनाए रखने के लिए जरूरी है, लेकिन जिसके लिए जीवन है उस ईश्वर से मिलने के लिए, उस परमात्मा से मिलने के लिए, जब तक इन सब के साथ साथ खाने पीने सोने के साथ साथ जीवन में सतगुरु नहीं आए, संत नहीं आए, ईश्वर से मिलन ही नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा अवर काज तेरे किते न काम। ये सब कार्य निरर्थक रह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए कहा मिल साध संगत भज केवल नाम। ऐसे संतों का संग हमें प्राप्त करना होगा, ऐसे महापुरुष को ढूंढना होगा जिसके द्वारा हम भी अपने भीतर उस प्रभु को देखें, जानें, ताकि हमारे जीवन के अंदर भी एक मुस्कुराती हुई सुबह आए और एक मुस्कुराती हुई ही शाम आ पाए। हम भी इस जीवन में उस सर्वोत्तम सुख को उपलब्ध करें और जीवन के अंतिम क्षणों में भी उस सुख के अंदर लीन होते हुए ही उस परम सुख को ही प्राप्त करें। YouTube पर DJJS वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और नियमित सूचनाओं के लिए घंटी का चिन्ह अवश्य दबाएं। साथ ही Instagram, Facebook और Twitter पर करें DJJS वर्ल्ड को फॉलो।